मैंने जिस लड़की से शादी की वह शादी के पहले बहुत उदास रहती थी और मुझसे कहती थी कि वह इसलिए उदास और दुखी है कि मैं उससे शादी नहीं करता, लेकिन शादी के बाद भी वह आनंदित नहीं रहती और उदास व्यक्ति के साथ रहना मुझे असह्य मालूम पड़ता है। पत्नी को सुखी करने के लिए मैं क्या करूं? बहुत सी बातें समझनी होंगी। पहली बात, जो उदास है, जो दुखी है, उसकी उदासी और दुखी के कारण झुक के भूल के भी कभी कुछ मत करना, क्योंकि उस भांति तुम उसकी उदासी और दुख की संभावना को बढ़ा रहे हो, घटा नहीं रहे हो। जरा सोचो, कोई युवती ने तुमसे कहा कि उदास हूं, अगर तुम मुझसे शादी ना करोगे तो मैं दुखी रहूंगी। तुम उसके दुख के कारण झुकी, तुमने शादी कर ली। अब जिस दुख के कारण तुम उसे मिले, उसे वो कैसे छोड़ सकती? थोड़ा सोचो, वो तो पति के त्याग जैसा त्याग हो जाएगा। जिस दुख से उसने तुम्हें पाया, उस दुख को तो वो संभाल के रखेगी। और तुमने दुख के लिए झुक के जिस अहंकार का मजा लिया, तुम भी पसंद ना करोगे अगर वो सुखी हो जाए। मजा क्या मिला तुम्हें? ये विवाह कोई प्रेम का विवाह तो नहीं है, ये विवाह तो अहंकार का विवाह है। युवती दुखी थी, तुम्हें उसने उद्धारक होने का मौका दिया, समाज सेवक होने का मौका दिया, महापुरुष होने का मौका दिया कि तुम कोई शरीर चमड़ी के रूप रंग के कारण विवाह नहीं कर रहे हो। उद्धार तुम्हें बड़ा मजा दिया, तुम्हारे अहंकार को पुष्टि थी। प्रेम के कारण यह विवाह हुआ नहीं, तुमने सेवा की। तुम दुख के कारण झुके, तुमने सहानुभूति दिखाई, ये प्रेम नहीं है। और तुमने बड़ा मजा लिया कि देखो कैसा त्याग कर रहा हूं। कुछ लोग हैं वो विधवाओं से विवाह करते, जैसे उनके विवाह होने के लिए किसी का विधवा होना पहले जरूरी। एक आदमी है, वो आया मेरे पास, वो कहने लगा कि विधवा से विवाह कर रहा हूं। इनका विवाह ही काफी झंझट, तू विधवा के पीछे क्यों पड़ा? बोला कि नहीं, समाज सुधारक हूं। और दो पुण्य एक साथ उसने कहे, विवाह भी और विधवा का उद्धार भी। मैंने कहा तू विवाह तो कर, विधवा वो अपने आप हो जाएगी, तू फिक्र क्यों करता? एक काम तू कर, दूसरा वो कर लेगी। विधवा से विवाह करने का रस, हां कोई किसी विधवा के प्रेम में हो, बात अलग, लेकिन विधवा के प्रेम में कोई वैधव्य से थोड़ी प्रेम में होता है। एक स्त्री से प्रेम में होता है, वो विधवा है या नहीं ये बात गौण है, इससे क्या लेना देना है। जिससे कोई स्त्री डॉक्टर है या कोई स्त्री नर्स है या शिक्षक, इससे क्या लेना देना है। ऐसे कोई विधवा है या नहीं है विधवा, इससे क्या लेना देना है। लेकिन जो आदमी विधवा से विवाह कर रहा है, वो स्त्री से विवाह नहीं कर रहा है, ख्याल रखना। अब बड़ी कठिनाई होगी, जैसे ही शादी हो जाएगी विधवा विधवा न रह जाएगी, रस समाप्त। जिससे प्रेम किया था वो तो बचा ही नहीं। विधवा से प्रेम था, विधवा के उद्धार में रस था। विवाह के बाद तो स्त्री विधवा नहीं रह जाएगी, रस का कारण ही गया। भूल के भी समाज सुधारकों की मूढ़ता में मत पड़ना। समाज सुधारकों ने जितनी मूढ़ता सिखाई है और जितने अनर्गल प्रलाप की बातें कही हैं, उसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल। उन्होंने कितने जीवन व्यर्थ बर्बाद किए हैं जिसका हिसाब लगाना मुश्किल। कोई हरिजन से विवाह कर रहा है, प्रेम के कारण विवाह हो सकता है प्रेम हरिजन से हो जाए, ये गौण बात है। लेकिन हरिजन से विवाह, कि हम तो शूद्र से ही विवाह करके रहेंगे, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसकी शूद्रता तुम्हारे प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण। ऐसा लगता है कि प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई धारणा है, सामाजिक धारणा, शूद्र के साथ विवाह है। तुमने विवाह किया एक दुखी लड़की से, 2
क्योंकि तुम सोचते थे दुख से उसे उबार लोगे। लेकिन विवाह के साथ ही तुम्हारा भी रस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उबारने का काम खत्म हो गया। अब कोई मजा नहीं आएगा, रोज रोज तो उबार नहीं सकते, विवाह हो गया, एक दफा हो गए। अब तुम किसी दूसरी युवती को उबारना चाहते होगे दुख से, दुखी तो बहुत है। और स्त्रियों को यह गणित समझ में आ गया है कि पुरुषों में बड़ा उद्धारक भाव है, मूढ़तापूर्ण है मगर है, क्योंकि पुरुष का मूल स्वभाव अहंकारी है। तो स्त्रियां उसके सामने रोती हैं, दुखी होती हैं, पैर पड़ती हैं कि हम तो मर जाएंगे, तुम्हारे बिना कोई मरता करता नहीं, तुम्हारे बिना जी ही ना सकेंगे। पुरुष को बड़ा मजा आ जाता है कि देखो एक स्त्री मेरे बिना जी नहीं सकती, मेरे बिना मर जाएगी, इतनी दुखी हो रही कि जहर खा लेगी। तुम्हारे अहंकार को रस आया, स्त्री ने तुम्हारे अहंकार का शोषण कर लिया। तुमने उसके दुख का शोषण किया, उसने तुम्हारे अहंकार का शोषण किया। यह कोई प्रेम का नाता नहीं, यह नाता बिल्कुल बाजारू है। इस नाते में कभी फूल खिलने वाले नहीं। फिर अगर स्त्री अब दुखी ना रह जाए तो खतरा खड़ा होगा। दुखी तो उसे रहना ही पड़ेगा। जिस दुख ने ऐसे आड़े वक्त साथ दिया, वो दुख तो जीवन भर की संपदा हो गई। और तुम भी प्रसन्न ना होगे अगर वो प्रसन्न हो जाए। मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम्हारी प्रसन्नता भी इसी में है कि वो दुखी बनी रहे और तुम उसका उद्धार करते ही रहो, रोज रोज चले ये काम। निश्चित ही तुम चाहते हो कि वो प्रसन्न हो जाए, तुम्हारी चाह है। जरूरी नहीं कि तुम्हारी आंतरिक चाह हो। तुम उसे प्रसन्न देखना चाहते हो, लेकिन फिर से सोचो अगर वो प्रसन्न हो जाए, सच में ही प्रसन्न हो जाए, तो शायद तुम उदास हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा उद्धारक, तुम्हारा अहम भाव तृप्त न होगा इस बात से कि वो प्रसन्न हो जाए। चाहना एक बात है, वस्तुतः चाहना बिल्कुल दूसरी बात है। अब तुम कहते हो शादी के बाद भी दुखी रहती, शादी के बाद भी आनंदित नहीं रहती। शादी से आनंद का क्या संबंध? जो आनंदित रहना जानता है वो शादी में भी आनंदित रहता है, शादी के बाद भी आनंदित रहता है। जो आनंदित रहना नहीं जानता, शादी से क्या लेना देना है? शादी से आनंद का संबंध क्या है? तुम कभी सोचो भी तो कैसी बचकानी आकांक्षा आदमी करता है। 7 चक्कर लगा लिए, बैंड बाजा बजा, मंत्र उच्चार हुए, वेदी सजी, पूजा पाठ हो गया, इससे आनंदित होने का क्या संबंध है? आनंद से इसका कौन सा कीमिया, कौन सा रासायनिक संबंध जुड़ता है? आनंदित होने का कोई भी तो तर्कगत संबंध नहीं है इन सब बातों से। लेकिन समाज ऐसा मान के चलता है कि लोग विवाहित हो गए बस फिर आनंद से रहने लगे। ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, इसलिए कहानियां विवाह के आगे नहीं जाती। राजकुमारी, राजकुमार और बड़ा चलता है, बड़ा झगड़ा झांसा, शादी विवाह। फिल्में भी वहीं खत्म हो जाती हैं, आके शहनाई बजने लगी, भांवर पड़ गए, फिर राजकुमार राजकुमारी आनंद से रहने लगे। कहानी वहां खत्म होती जहां असल में उपद्रव शुरू होता है। उसके आगे कहानी कहना जरा शोभा युक्त नहीं। उसके बाद बात चुप ही रखनी उचित है। विवाह से कोई आनंदित नहीं होता। आनंदित लोग विवाह करते हैं, वो बात अलग है। आनंदित लोग विवाह करें तो आनंदित होते हैं, विवाह न करें तो आनंदित होते हैं। आनंदित होना गुणधर्म है। आनंदित होना तुम्हारा जीवन दृष्टिकोण है। आनंदित आदमी हर घड़ी में आनंद को खोज लेता है। जहां तुम्हें कुछ भी आनंद न दिखाई पड़ता हो वहां भी खोज लेता है। अंधेरी से अंधेरी रात में भी वो अपने आनंद के छोटे मोटे दिए को जला लेता है।
अगर तुम दुखी हो तो भरे दोपहरी में भी तुम आंख बंद करके अंधेरे में हो जाते हो। आनंद का कोई संबंध बाहर की परिस्थितियों से नहीं है। विवाह बाहर की परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था है, इससे तुम्हारे अंतस चेतना का कोई लेना देना नहीं। इसलिए तुमने अपेक्षा की वो भूल भरी थी। और स्त्री ने गांधीवादी ढंग का उपाय किया। स्त्रियां पुरानी गांधीवादी, वो दुखी होकर तुमको सताने की व्यवस्था खोज लेती। गांधी ने कोई नई बात नहीं खोजी। गांधी की अहिंसा पुराना स्त्रीण रास्ता है। स्त्रियां सदा से अनशन करती रही। जब झगड़ा हो गया पति से अनशन कर दिया, बीमार होकर पड़ गई, पति को झुकना पड़ा है। क्योंकि स्त्री ये कहती है हम तुम्हें कष्ट न देंगे, अपने को कष्ट देते। अब अपने को कष्ट देना दूसरे को सताने की सबसे सुगम व्यवस्था है। तुम दूसरे को कष्ट दो तो वो बचाव भी कर ले, भाग खड़ा हो, सुरक्षा कर ले, ढाल तलवार ले आए, कुछ तो कर ले। लेकिन तुम दूसरे को कष्ट नहीं देते। तुम कहते हो हम भूखे मर जाएंगे, हम अनशन करते हैं, उपवास करते हैं। स्त्रियां पति को मारना चाहें तो खुद को पीट लेती, पति को मारें तो बचाव भी कर ले, लेकिन खुद को मार लेती, बचाव का कोई उपाय नहीं। पति को अपराधी अनुभव करवा देती। अब पति के मन में एक चोट लगती कि मैंने काहे को ऐसा किया। ठीक और गलत की तो बात ही खत्म हो गई। मैंने ठीक किया या गलत किया ये तो सवाल ही ना रहा। अब तो सवाल ये रह गया कि मैंने जो किया वो न करता तो अच्छा था। क्योंकि ये पत्नी नाहक दुखी हुई, अब ये मारेगी, भूखी रहेगी, खाएगी नहीं, बच्चों को पीटेगी, सामान तोड़ेगी। अब इसमें कुछ सार ना रहा। और अब ये एक आध दिन का मामला नहीं है, छोटी सी घटना स्त्रियां कई दिन तक खींचती। तो पति धीरे धीरे ये समझ लेता है कि आत्मा की शांति के लिए यही उचित है कि जो पत्नी कहे मान लो। क्योंकि इतना लंबा खिंच जाता है मामला कि उसमें कोई अनुपात ही नहीं मालूम होता। अंबेडकर के खिलाफ गांधी ने उपवास किया। अंबेडकर ने माना नहीं कि गांधी जो उपवास कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सारे मुल्क का दबाव पड़ा कि गांधी अगर मर जाएं, वो तो बात ही खत्म हो गई कि ठीक और गलत कौन है। वो तो मसला ही बदल गया। ये तो सवाल ही ना रहा कि अंबेडकर ठीक है कि गांधी ठीक है। अब तो सवाल ये हो गया कि गांधी की जिंदगी बचानी। अंबेडकर बहुत चिल्ला चिल्ला के कहता रहा कि ये तो बात ही नहीं है, बात तो ये है कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है या गांधी जो कह रहे हैं वो ठीक है। पर लोगों ने कहा ये पीछे सोच लेंगे, अभी तो जान का सवाल है, अभी तो गांधी की जान बचानी। आखिर में अंबेडकर को भी नींद हराम होने लगी। उसे भी लगा कि बूढ़ा मर जाएगा तो सदा के लिए कलंक मेरे सिर लग जाएगा कि मैं नाहक जिद किया। अपराधी भाव अनुभव होने लगा। ये बहुत पुरानी तरकीब है स्त्री, इसमें कुछ भी गौरवपूर्ण नहीं है। ये हिंसा से भी बदतर है, क्योंकि हिंसा में कम से कम दूसरे को तुम सुरक्षा का, लड़ने का मौका तो देते हो। इसमें तो तुम मौका ही नहीं देते। इसमें तो तुम दूसरे को बिल्कुल असहाय कर देते हो, दूसरे से सब छीन लेते हो उसकी सामर्थ्य। और तुम अपने को इतना दिन दुखी करने लगते हो कि दूसरे के मन में अपराध की भावना गहन होने लगती। अपराध की भावना के कारण वो झुक जाता है। तो जिस स्त्री ने तुम्हें दुख के कारण झुका लिया कि मैं दुखी रहूंगी अगर तुमने शादी न की, तुम हिंसा के सामने झुक गए। ये हिंसा अहिंसात्मक मालूम होती है नहीं, ये हिंसा से भी बदतर हिंसा है, क्योंकि इसमें दूसरे को बड़े सूक्ष्म और चालाक उपायों से दबाने की व्यवस्था है। अब तुम शादी की बात सोच रहे हो वो प्रसन्न हो जाए, अब तो वो प्रसन्न नहीं हो सकती। उसने तुम्हें झुकाया, उसका तकनीक काम कर गया, उसका सत्याग्रह काम कर गया। अब तो ये सत्याग्रह छोड़ा नहीं जा सकता। अब तुम लाख कहो, अब तो उसने एक तरकीब सीख ली तुम पर सत्ता चलाने की।
विवाह तुम नहीं करना चाहते थे, वो भी करवा लिया। अब तो तुमसे कुछ भी करवाया जा सकता है, जो भी तुम नहीं करना चाहते वो भी करवाया जा सकता है, क्योंकि नहीं तो वो दुखी रहेगी। दुख में बड़ा नियोजन हो गया, स्वार्थ हो गया, निहित स्वार्थ हो गया। इससे कुछ उसके जीवन में लाभ नहीं होगा, उसका सारा जीवन दुख में बीत जाएगा। और तुमने दुख के लिए झुक के कोई उसका उद्धार नहीं किया, उसके सारे जीवन को नरक में पड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं उद्धारक मत बनना, और भूल के भी किसी भी तरह की हिंसा के सामने मत झुकना, अन्यथा तुम दूसरे आदमी को गलत जीवन की दिशा पकड़ने का सहारा दे रहे हो। अब तुम पूछते हो उदास व्यक्ति के साथ रहना मुझे असह्य मालूम पड़ता है। पत्नी को सुखी करने के लिए मैं क्या करूं? तुम्हारा आखिरी सवाल बताता है कि अब भी तुम्हारी बुद्धि में कोई समझ नहीं आई। अभी भी तुम पूछते हो पत्नी को सुखी करने के लिए मैं क्या करूं? इसी के लिए तो विवाह किया था। अभी तुम वहीं के वहीं खड़े हो, तुम्हारी बुद्धि में कोई विकास नहीं होगा। विवाह भी इसलिए किया था कि इसको कैसे सुखी करूं। अब भी तुम पूछ रहे हो इसको सुखी करने के लिए क्या करूं? तब तो तुम इसको दुखी ही करते जाओगे। तुम खुद सुखी होने की कोशिश करो। इस जगत में कोई किसी को कभी सुखी नहीं कर पाया है। हां, अगर तुम सुखी हो जाओ तो तुम्हारे पास ऐसी हवा बनती है कि कुछ लोग उस हवा में सुखी होना चाहें तो हो सकते। तुम कर नहीं सकते किसी को सुखी। वही तुम्हारे गणित की भूल है। तुमने पहले पत्नी दुखी थी, पत्नी न थी, सुखी करने के लिए विवाह किया। अब तुम पूछते हो अब क्या करूं? तुम जो भी करोगे इसे सुखी करने के लिए, ये और दुखी होती जाएगी, क्योंकि तुम और इसके गुलाम होते चले जाओ। तुम कृपा करके सुखी हो जाओ। तुम इससे कह दो कि तू मजा करते रहे दुख में, अगर तुझे दुख में ही मजा लेना, हम सुख में मजा लेंगे। जब पत्नी रोए तब तुम गाओ और नाचो। उसको अकल आने दो खुद ही कि अब कोई सार नहीं है दुखी होने का। यह आदमी तो अब अपने से नाचने लगा, ये अपने से खुश होने लगा। अगर तुम उसके दुख को सच में ही मिटाना चाहते हो, सुखी हो जाओ। तुम्हारे सुखी होने से ही उसे संभावना पैदा होगी कि वो भी सोचे कि अब बहुत हो गया ये दुख का खेल, इससे कुछ पाया नहीं। और जिस पति को मैं समझती थी कब्जे में है दुख के कारण, वो भी अब दुख के कारण कब्जे में नहीं, वो प्रसन्न होने लगा। अब अगर इस पति के साथ बने रहना है तो प्रसन्न होने के सिवाय कोई उपाय नहीं। तुम ध्यान रखो, तुम भी दुखी आदमी होोगे, अन्यथा कौन दुखी स्त्रियों में उत्सुक होता है? दुख दुख की तरफ आकर्षित होता है, अंधेरा अंधेरे के पास आता है, रोशनी रोशनी के पास आती है, गलत आदमी गलत आदमियों के पास इकट्ठे हो जाते। मगर दूसरे की गलती दिखाई पड़ती, अपनी दिखाई नहीं पड़ती। तुम भी दुखी आदमी हो, अन्यथा कौन दुखी स्त्री में उत्सुक होता है? समान समान को खींचते बुलाते तालमेल बन जाता है। तुम सुखी होना शुरू हो जाओ। इतना ही तुम कर सकते हो। कम से कम 2 में से 1 सुखी हो गया, 50% क्रांति हुई। 50 का मैं तुमसे कहता हूं होगी, वो भी अपने आप हो जाएगी। एक बात तुम तय कर लो कि अब तुम अपने कारण सुखी रहोगे, किसी के कारण दुखी नहीं। और समझ लो कि कोई किसी को कभी सुखी कर नहीं पाया है। जितनी तुम चेष्टा करोगे सुखी करने की, उतनी ही तुम गुलाम मालूम पड़ोगे। जितने तुम गुलाम मालूम पड़ोगे, दूसरा मजा लेगा, उसके हाथ में तुम्हारी बागडोर है। तुम पत्नी को कह दो कि अगर तुझे दुख में मजा है तो मजे से तू दुख की तरफ जा। अब हमने तो तय किया कि हम सुखी होंगे, अब दुख से हमने नाता तोड़ा। तू साथ आए तो शुभ, तू साथ ना आए तो हम अकेले चलेंगे लेकिन सुखी रहेंगे। तू गीत में कड़ी बन जाए तो ठीक, हम गाएं, और तू ढपली बजाए तो ठीक। तू ना बजाए तो हम बिना ढपली के ही गाएंगे, मगर अब गाने का तय कर लिया। इस क्रांति से तुम पाओगे कि तुम्हारी पत्नी आज नहीं कल फिर से पुनः विचार करेगी। दुख का धंधा व्यर्थ गया।
तुमने जड़ें काट दी, अब दुखी होने का कोई अर्थ नहीं। या तो वो बदलेगी अपने को, किसी और दुखी पुरुष में उत्सुक हो जाएगी, वो भी सौभाग्य, कोई और उद्धारक मिल जाएगा। तुम इतने क्यों घबराते हो? उद्धारकों की कोई कमी नहीं। या तो वो बदल लेगी, अगर उससे तुम्हारा सच में कोई लगाव है, अगर उसके मन में तुम्हारे लिए कोई भी प्रेम है, तो वो अपने को बदलेगी। प्रेमी सदा बदलने को तत्पर होते। अगर कोई भी प्रेम नहीं, तो ये दुख का घृणित और रुग्ण नाता तो छूटेगा, तो शायद वो किसी और को खोज लेगी, किसी और के साथ दुखी होने का रास्ता बना लेगी। कोई तुमने ही थोड़ी दुख का ठेका लिया है, और भी बहुत है जो तुमसे भी ज्यादा दुखी, खोज ही लेगी किसी को। पर मेरे दृष्टि में बहुत लोगों पर प्रयोग करके मेरा ऐसा अनुभव है, अगर दो में से एक भी सुखी होने लगे तो दूसरे को सुखी होने का ख्याल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये क्या पागलपन है। तुम जड़ें काटो दुख की जड़ काटने का पहला उपाय है कि तुम सुखी हो जाओ। अब अगर तुम कहोगे पहले पत्नी सुखी होगी तब हम सुखी होंगे, तो फिर तुम सुख की बात ही मत पूछो। तो पत्नी भी यही सोचती होगी जब पति सुखी होगा तब हम सुखी होंगे, फिर तो ये कभी भी ना होगा। दूसरा बड़ा रहस्यपूर्ण है, और दूसरे के अंतरतम में प्रवेश का कोई उपाय नहीं। आखिरी गहराई पर तो दूसरा अलग ही रह जाता है। तुम बाहर घूम सकते हो, दूसरे के सुख का भी पता लगाना कठिन है कि वो कैसे सुखी होगा। दूसरे का ही पता लगाना कठिन है कि वो कौन है। मैं जिया भी दुनिया में और जान भी दे दी, ये न खुल सका लेकिन आपकी खुशी क्या थी। प्रेमी सोचते रहते हैं कि दूसरे की खुशी क्या थी, वो कुछ पता ही नहीं चल पाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो तुम सोचते हो कि अब पकड़ लिया तुमने सूत्र, यही दूसरे की खुशी। जब तुम करते हो तुम पाते हो दूसरा फिर का फिर दुखी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। दूसरे को भी शायद ठीक ठीक पता नहीं है कि कौन सी चीज उसे खुश कर पाएगी। तुम अपने से पूछो, तुम्हें ठीक ठीक पता है किस आधार पर तुम प्रसन्न हो सकोगे। अगर तुम ईमानदारी से सोचोगे तो तुम खुद भी विभूचन में पाओगे कि मुझे भी ठीक ठीक पता नहीं कि क्या होगा जिससे मैं खुश हो सकता हूं। न तुम्हें पता है न दूसरे को पता है। लोग तो कोई भी बहाने खोजे चले जाते हैं, कहते हैं अच्छा मकान होगा तो खुश हो जाएंगे। ये सिर्फ टालना है, ये सिर्फ अपने को समझाना है, फिर अच्छा मकान भी हो जाता है, लेकिन दुख में कोई अंतर नहीं पड़ता। छोटे मकान में दुखी थे, अब बड़े मकान में दुखी हो जाते। धन नहीं था तो दुखी थे, धन होता है तो दुखी हो जाते। ऐसी जिंदगी सरकती रहती। मेरे देखे सुख के लिए कोई भी कारण नहीं। तुम्हें बहुत कठिन होगा यह समझना। कोई भी किसी कारण से सुखी नहीं होता। जो सुखी होना चाहता है अकारण सुखी होता है। वो कहता बस हमने तय कर लिया सुखी होंगे। फिर झोपड़े में भी सुखी होता है, महल में हो जाए तो महल में भी सुखी होता है। उसने तय कर लिया। सुख एक निर्णय है कि हमने तय कर लिया कि सुखी होंगे। तुम पूछोगे लेकिन कारण कोई भी नहीं। सुख हमारा स्वभाव है, निर्णय से ही हल हो जाता है। दुख तुम्हारा निर्णय, सुख भी तुम्हारा निर्णय। तुम जरा मेरी बात मान के भी चल के देखो। तुम तय कर लो कि 3 महीने सुखी रहेंगे, फिर देखेंगे, बाद में सोचेंगे। 3 महीने एक प्रयोग कर लें कि निर्णय से सुखी रहेंगे। कुछ भी हो जाए हम अपने सुख को न खोएंगे, पकड़ लेंगे, बार बार पकड़ लेंगे। छूट जाएगा हाथ से, फिर खोज लेंगे, फिर पकड़ के संभाल लेंगे। 3 महीने बिना कारण सुखी होंगे। तुम फिर कभी जिंदगी में दुखी ना हो सकोगे, क्योंकि एक बार भी तुम्हें क्षण भर को भी ये पता चल जाए कि अकारण सुखी हुआ जा सकता है। सुख स्वभाव, उसके लिए किसी कारण की कोई भी जरूरत नहीं। वो तुम्हारे भीतर बजता हुआ सितार है, बज ही रहा है। तुमने तरकीबों से अपनी आंखें और कान बंद कर लिए।
तुमने व्यर्थ की शर्तें बिठा रखी कि ये शर्तें पूरी होंगी तब मैं सुखी होऊंगा। शर्तें पूरी हो जाएंगी, तुम पाओगे फिर भी सुखी नहीं हुए, मन नई शर्तें बना लेगा। तो एक वही केवल सुखी होता है इस जगत में जो अकारण सुखी होता है। दो, दूसरे को सुखी करने की कोई सुविधा नहीं है। कैसे तुम दूसरे को सुखी करोगे? मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी में कुछ विवाद हो रहा था। मैं मौजूद था, सुनता रहा। बात लंबी होती चली गई। पत्नी भीतर गई तो मैंने मुल्ला से कहा, व्यर्थ समय खराब कर रहे हो, राजी हो जाओ कि ठीक है। उसकी भी अकल में आया कि व्यर्थ इतना समय गया। पत्नी बाहर आई, उसने कहा कि मैं बिल्कुल राजी, तू जो कहती ठीक। उसने कहा लेकिन मैंने अपना विचार बदल दिया। क्या करोगे? जब तक तुम राजी होते तब तक दूसरा विचार बदल देता। क्या हाथ में तुम्हारे बस में कहां है? फिर विवाद वहीं के वहीं खड़ा है। दूसरा जब तुमसे विवाद कर रहा है तो ये मत सोचो कि विवाद में कोई सिद्धांतों की बात है, अहंकारों का संघर्ष है। दूसरा ये बर्दाश्त नहीं करता कि तुम इतने मालिक हो जाओ उसके कि तुम उसे सुखी कर दो। ये कोई बर्दाश्त नहीं करता। अपनी मौत से दुखी रहना भी लोग पसंद करते हैं, दूसरे के हाथ से सुखी होना भी पसंद नहीं करते। अहंकार को चोट लगती है। तो जब तुम किसी को सुखी करने की कोशिश करोगे, वो तुम्हें हरा के रहेगा। वो तुम्हें हजार तरह से समझा कर रहेगा कि देखो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे सुखी करने की कोशिश से मैं और दुखी हो गया। तुम ये बात ही छोड़ दो। तुम उस दूसरे को कह दो कि तुम्हारी मौज, अगर तुमने यही तय किया है कि सुखी रहना है तो सुखी, दुखी रहना दुखी, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, तुम जैसे हो ठीक हो। हमने अपना तय कर लिया है। और एक व्यक्ति भी अगर तय कर ले कि मैं सुखी रहने का निर्णय मेरा पूरा है, तो उसके आसपास एक हवा पैदा होती जिसमें दूसरे लोगों को भी सुख का संक्रामक रोग लगना शुरू हो जाता है। तुम कहते हो कि दुखी व्यक्ति के साथ रहना असह्य मालूम पड़ता है। तो सुखी हो जाओ, क्योंकि अंततः तो हम अपने ही साथ हैं, दूसरे के साथ नहीं। अंततः कौन किसके साथ है? सब अकेले अकेले। तुम अगर दुखी हो तो ही तुम दुखी व्यक्ति के साथ हो, तुम अगर सुखी हो तो तुम सुखी व्यक्ति के साथ हो। अब मेरे पास इतने दुखी लोग आते, इससे मैं दुखी लोगों के साथ हूं ऐसा मत समझना। इतने दुखी लोग मैं आकर्षित करता हूं, बुलाता हूं, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुखी होंगे वो उनकी मौज है, मेरे और उनके बीच में मेरा सुख है, उसके पार उनका दुख प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, लेकिन तुम्हारे दुख के कारण दुखी नहीं हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं को समझता हूं, चाहता हूं तुम्हारे आंख से आंसू सूख जाएं, लेकिन तुम्हारे आंसुओं के कारण मैं नहीं रोता हूं। मेरे रोने से क्या हल होगा? आंसू दुगने हो जाएंगे। तुम्हारी आंख में आंसू न रह जाएं, इसलिए जो कुछ भी मैं कर सकता हूं वो करता हूं, लेकिन वो करना मेरे सुख से निकलता है, मेरे दुख से नहीं। मैं तुम्हारे कारण दुखी नहीं हूं, इसे तुम ख्याल रखना। मेरा सुख मेरे कारण है, वो अखंड है, उसमें तुम्हारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सुख के कारण ही मैं तुम्हारे दुख को दूर करने की चेष्टा में लगा रहता हूं। लेकिन तुम अगर दुखी बने ही रहो, तुम सुखी ना हो सको, तो भी मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, ये मेरी मौज है। मुझे मजा आता है कि तुम्हारी आंखों से आंसू उड़ जाएं और गीत खिल जाएं। ये मेरी मौज है। ये तुम्हारी मौज है कि तुम आंसुओं में रस लेना चाहते हो। मैं कौन हूं बाधा देने वाला? मैं अपना काम किए चला जाता हूं, तुम अपना काम किए चले जाओ। तुम मुझे हरा ना सकोगे, क्योंकि मेरी जीत तुम पर निर्भर नहीं है। और यही दृष्टिकोण तुम्हारा हो सारे संबंधों में, तो ही तुम पाओगे कि जीवन
एक नए आयाम में प्रवेश करता है।